जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग आज फिर से कवर करेंगे अपना वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड्स को, वोकेबलरी को। और इसके साथ साथ फिर हम लोग अपना जो है टेंस का जहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसके आगे हम लोग फिर से कंप्लीट करेंगे। चलिए, आज के लिए जो पहला वर्ड है ये है आपका एलिट्रेशन। ALLITERATION। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का अर्थ होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को अंग्रेजी में एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला है एलुवियम। ALLUVIAM। एलुवियम जो एक नाउन का शब्द है, इसका अर्थ होता है पानी के बहाव द्वारा बिछाई गई मिट्टी। पानी के बहाव द्वारा बिछाई गई मिट्टी को अंग्रेजी में एलुवियम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला है एल्मा मेटा। ALMA। एल्मा METER। मेटा। अल्मा मेटा का हिंदी होता है जहाँ शिक्षा पाई वह संस्थान को अंग्रेजी में एल्मा मेटा कहते हैं। यहाँ आर साइलेंट होता है इसलिए अल्मा मेटर बोलेंगे, इसको अल्मा मेटर वैसे होता है। अगला देखिए, अगला है अल्मैनिक। अल्मैनिक ALMANAC। अल्मैनिक। अल्मैनिक जो है एक नाउन का शब्द है, इसका अर्थ होता है पंचांग। नेक्स्ट अगला वर्ड देखिए, इसमें है एल्पिनिज्म। एल्पिनिज्म ALPINISM। एल्पिनिज्म जो नाउन का शब्द है और इसका अर्थ होता है पर्वतारोहण, यानी कि पर्वत पर चढ़ने वाले को पर्वतारोहण कहते हैं, अंग्रेजी में से एल्पिनिज्म कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला है एल्टीमीटर। ALTIMETER। एल्टीमीटर जो नाउन का शब्द है और इसका अर्थ होता है ऊंचाई मापने का यंत्र। ऊंचाई मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कहते हैं ऊंचाई मापने के यंत्र को एल्टीमीटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला है एल्टीट्यूड। ALTITUDE। एल्टीट्यूड नाउन का शब्द है, इसका अर्थ होता है ऊंचाई। इसके लिए एक सिनोनिम हाइट भी आता है, तो यहाँ पर हाइट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर इसका प्रयोग क्या करेंगे तो एल्टीट्यूड करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला अल्ट्रियस्ट। ALTRUIST। अल्ट्रियस्ट। अल्ट्रियस्ट का अर्थ होता है परोपकारी, जो एक संज्ञा का शब्द है, नाउन का शब्द है। नेक्स्ट वर्ड अगला देखिए इसमें है एलमिनस। एलमनस। एलमनस ALUMNUS। एलमनस नाउन का वर्ड है, इसका अर्थ होता है भूतपूर्व छात्र। और नेक्स्ट वर्ड इसके लिए लास्ट देखिए, इसमें है एमेचर। एमेचर AMATEUR। एमेचर जो नाउन का वर्ड है, इसका अर्थ होता है शौकीन व्यक्ति या अनुभव व्यक्ति या अनुभवहीन। एक बार फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, पहला है एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। एलुवियम, पानी के बहाव द्वारा बिछाई गई मिट्टी। एल्मा मीटर, जहाँ शिक्षा पाई वह संस्थान। एल्मेनिक, पंचांग। एल्पिनिज्म, पर्वतारोहण। एल्टीमीटर, ऊंचाई मापने का यंत्र। एल्टीट्यूड, ऊंचाई। एल्ट्रियस्ट मतलब होता है परोपकारी। एलमनस मतलब होता है भूतपूर्व छात्र। और अमेचर मतलब होता है शौकीन व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति कहते हैं इसे। तो चलिए, ये इसका जो है आपका 10 वर्ड मीनिंग रहा, वोकेबलरी रहा, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए था। और इसके साथ साथ हम लोग आगे जो टेंस पढ़े थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी में हम लोग नीड और मस्ट को पढ़े थे। और उसके बाद आगे का जो आज क्लास चलेगा, इसमें आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो देखिए, आज जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा किए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने जहाँ तक कंप्लीट किया था उसके आगे हम लोग आज फिर से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेंगे, ताकि आपका लिंक बना रहे और किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो, समझ में सारा बात आए। इसके लिए आपको पिछला वाला आप लोग जरूर कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ आगे का जो वीडियो है, इसमें प्रेजेंट टेंस का जितने भी वाक्य हैं और खासकर जो अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें जो अलग अलग एडवांस स्ट्रक्चर्स होंगे और अलग अलग वाक्य होंगे, उसको समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, इसमें है यूज ऑफ रिक्वायर। रिक्वायर का प्रयोग कहाँ करना है? तो चलिए, सबसे पहले सिंपल बातों को समझिए। देखिए, हमारे जीवन में दो तरह से चीज़ों को हम लोग पाते हैं। पहला ज़रूरत के अर्थ में, और दूसरा जहाँ पर हम लोग अगर ज़रूरत से आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि हम लोग अपना सुख सुविधा, भोग विलास, अपना लग्जरी लाइफ की ओर बढ़ते हैं। जैसे मनुष्य को सबसे पहले कहीं आने जाने के लिए सवारी चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको भोजन चाहिए, रहने का घर चाहिए, अति आवश्यक होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को अपना रिक्वायरमेंट को पूरा करने लगते हैं। तो यहीं से आता है अपना जो सबसे पहला टॉपिक है, इसका नाम है यूज ऑफ रिक्वायर। रिक्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, रिक्वायर का प्रयोग
रिक्वायर का जो प्रयोग है वो हम लोग करते हैं भोग विलास। भोग विलास यानी कि लग्जरियस, लग्जरी, कोई भी लग्जरियस वस्तु हो, ऐशो आराम हो, सुख सुविधा, इन सब चीजों में जो बढ़ोतरी के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर रिक्वायर का जो प्रयोग है भोग विलास, सुख सुविधा, ऐशो आराम, इन सब चीजों में बढ़ोतरी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? तो रिक्वायर का प्रयोग। अब समझिए स्ट्रक्चर इसका, इसका स्ट्रक्चर समझना है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस रिक्वायर या रिक्वायर्स, आर्टिकल में आपका एन और उसके साथ में नाउन का प्रयोग किया जाएगा। याद रखना है वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड था, सेम उसी में रिपीट करते रहते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस रिक्वायर या रिक्वायर्स प्लस आर्टिकल में एन का प्रयोग होगा और उसके साथ नाउन का प्रयोग करेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा, इसके साथ सब्जेक्ट प्लस रिक्वायर या रिक्वायर्स है, उसके बाद नाउन का इसका प्रयोग है। ये दोनों स्ट्रक्चर को इसमें अच्छे से देख लेंगे। अब इसका कुछ वाक्यों को हम लोग देखते हैं, इसके उदाहरणों से हम लोग स्पष्ट समझ जाएंगे। देखिए जैसे इसमें है कि मुझे एक सुंदर कार चाहिए, तो मुझे एक सुंदर कार चाहिए, इसमें क्या हो जाएगा इसका? तो आई रिक्वायर अ ब्यूटीफुल कार हो जाएगा। अब इसमें आई के साथ में क्या हो जाएगा? आई के साथ में V1 का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर आई रिक्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वाक्य है मुझे एक बोतल शराब चाहिए, तो ये हो जाएगा ही रिक्वायर्स, यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, ही रिक्वायर्स अ बोतल ऑफ वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मुझे नदी के किनारे घर चाहिए, मुझे नदी किनारे घर चाहिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा आई रिक्वायर अ ब्यूटीफुल हाउस ऑन द बैंक ऑफ रिवर। आई रिक्वायर, यहाँ पर रिक्वायर हो जाएगा अ ब्यूटीफुल हाउस ऑन द बैंक ऑफ रिवर हो जाएगा। चल इसमें कुछ नोट को भी याद रखिएगा। इसमें हम दिए यहाँ पर कि अगर सिर्फ नाउन रहेगा तो उसके पहले, उसमें भी शर्त है कि अगर काउंटेबल नाउन होगा तो आर्टिकल में आप लोग ए या एन का प्रयोग उसके उच्चारण के हिसाब से कर पाएंगे, जो कि हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर चैप्टर जब पढ़ेंगे और आर्टिकल पढ़ेंगे तो नंबर और आर्टिकल को एक साथ मिला करके हम लोग इसके बारे में अच्छे से विश्लेषण अवश्य करेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट में इस बात को जान लीजिएगा कि जो आर्टिकल है, याद रखना वहाँ पर नाउन के पहले आता है और नाउन के पहले में आर्टिकल के रूप में ए और एन का प्रयोग अगर करेंगे, क्योंकि द का प्रयोग नाउन आपका कोई भी हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, वो सब में उसका यूज होता है, उसका एक अलग तरीका से हम लोग बनाते हैं। लेकिन जो आर्टिकल में ए एन का प्रयोग है, इसका बेसिकली हम लोग बनाते हैं सिंपल में कि यदि किसी भी काउंटेबल काउंटेबल नाउन यदि हो, चाहे वो प्रॉपर हो, कॉमन हो, कलेक्टिव का हो, इससे हम लोग काउंटेबल कहते हैं। और इसके पहले यदि वह काउंटेबल हो और उसके अगर उसका उच्चारण, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन यदि वोवेल के जैसा हो रहा हो, वोवेल जैसा ए ई आई ओ यू जैसे लिखा रहता है, जरूरत नहीं है कि ए आई लिखा हुआ ही रहे, आपका लिखावट उसका कोई भी हो, 26 लेटर में से किसी भी प्रकार का यदि लिखावट हो, यदि उसका उच्चारण स्वर जैसा आ रहा हो, वोवेल के जैसा आ रहा हो, तो याद रखिएगा वहां पर हमेशा आर्टिकल में एन का प्रयोग करते हैं। यदि कॉन्सोनेंट के रूप में यदि हो, तब वहां पर आर्टिकल के रूप में हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। तो यही बात है यहाँ पर आर्टिकल में हम लिखे, यहाँ पर आर्टिकल में ए एन है और उसके बाद नाउन है, पहला स्ट्रक्चर को याद रखना है। दूसरा स्ट्रक्चर में याद रखिएगा इसका जो है आर्टिकल है, आर्टिकल में आपको ए एन रखना याद, और उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद तब नाउन है। याद रखिएगा अगर एडजेक्टिव रहेगा, यदि एडजेक्टिव रहेगा और सिर्फ एडजेक्टिव ही रहेगा, तब आर्टिकल का प्रयोग ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर नाउन रहेगा सिर्फ तो करेंगे। नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव रहे, नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव रहे, तब वहां पर आर्टिकल में हम लोग उस एडजेक्टिव का उच्चारण जो जैसा होगा उसी के हिसाब से फिर आर्टिकल में ए एन का प्रयोग कर देते हैं। फिर यदि देखिए अगला, अगर एडवर्ब है, एडवर्ब यदि आ जाए, यदि नाउन हो, नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले यदि वोवेल इसमें अगर एडवर्ब आ रहा हो, तब फिर उसमें क्या करते हैं, एडवर्ब का जो उच्चारण होगा उस एडवर्ब के उच्चारण के हिसाब से हम लोग आर्टिकल में ए एन का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पर इसका भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आर्टिकल में एन है, द है और एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद तक फिर नाउन है। चलिए इस बातों को ध्यान में रखिएगा, इसी से जुड़ा हुआ था इसलिए इसको यहाँ पर हम लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखिए अगला है यूज ऑफ शुड, शुड का प्रयोग करना है। रिक्वायर का प्रयोग को समझ लिए होंगे, इसको अच्छे से समझ जाएंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे। फिर आगे का देखिए यूज ऑफ शुड, शुड का प्रयोग, तो सलाह देने या लेने के लिए सामान्य अर्थों में, सामान्य अर्थों में सिंपल साधारण तरीके से यदि हम लोग करें
तब ऐसी कंडीशन में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग सलाह देने या सलाह लेने के लिए सामान्य अर्थों में शुड का प्रयोग किया जाता है। इस बातों को याद रखेंगे। और इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए भी स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर चलिए यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और दूसरा स्ट्रक्चर यदि देखें तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड है। अब कहिए इन दोनों में क्या अंतर है? तो याद रखिएगा इन दोनों में दो चीजों का अंतर देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा प्रेजेंट का और दूसरा मिलेगा पास्ट का। अगर प्रेजेंट का होगा तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। और यदि पास्ट का होगा तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए। जैसे पहला है कि तुम्हें विवेकानंद संस्थान में पढ़ना चाहिए, ये प्रेजेंट का है और सामान्य अर्थ में सलाह दिया जा रहा है, सामान्य। तो यहाँ पर हो जाएगा यू शुड स्टडी इन द विवेकानंद इंस्टीट्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, सामान्य अर्थ में सलाह दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू शुड रीड दिस बुक, यू शुड रीड दिस बुक हो जाएगा। ठीक है। आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यहाँ पर देखिए पास्ट का है, किसका है? पास्ट का। तो यहाँ पर जो यू शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश हो जाएगा, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर अगर पास्ट का हो तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डालना है, तब जाकर के आपका बन जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो है आपका यूज ऑफ मस्ट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिक्वायर और शुड को समझ गए होंगे। अगला देखिए आपका है इसमें यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग। तो मस्ट का प्रयोग को भी समझिएगा। देखिए जो मस्ट का प्रयोग है तो मस्ट का प्रयोग जरूरत के लिए, सलाह के लिए भी और मजबूरी में या आवश्यक के अर्थ में किया जाता है। ये चार बातों को दिमाग में रखना है। मस्ट का प्रयोग चार अर्थों में करते हैं। कौन कौन से? तो याद रखना है, यदि जरूरत हो, सलाह हो, मजबूरी हो और आवश्यकता हो, ये चार अर्थों में हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि तुम्हें अंग्रेजी की बनावट जरूर याद करना चाहिए, यहाँ पे जरूरत के अर्थ में कहा गया है। और एक बात और जान लेंगे, अगर जरूरत नहीं भी लिखा हो और यदि जरूरत का सेंस दे रहा हो तो वहां भी हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखिए, यू मस्ट रिमेंबर इंग्लिश लिटरेचर, सॉरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर। अगला देखिए, उसे अवश्य गणित के प्रश्नों को हल करना चाहिए। यहाँ भी देखिए अवश्य लगा हुआ है, तो अगर अवश्य लगा रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। तो ही मस्ट सॉल्व मैथमेटिक्स क्वेश्चंस हो जाएगा। चलिए इन बातों को समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अगले वाले चीजों को समझने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन लिखा है, इस लाइन को समझेंगे और इसका जो विस्तार है, इसके बारे में जो जानकारी है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसको याद करिएगा। जैसे कि सीन्स और फोर के बारे में कहा गया, ये इसके आगे टेंस पढ़ेंगे, जो वैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी कंटिन्यू ही जा रही है। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से समाप्त नहीं, वैसे विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स और भी पढ़ेंगे और अलग अलग प्रकार के वाक्यों को भी समझेंगे इसमें, जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें याद रखिएगा सीन्स और फोर का जो प्रयोग होता है, वैसे सीन्स और फोर का प्रयोग अलग अलग अर्थों में भी होता है। और अगर हम लोग टेंस में करते हैं तो किन किन टेंसों में करते हैं उसके बारे में जानकारी दी है, और कब करते हैं इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले समझिए यहाँ पर सीन्स और फोर का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। और अगर देखिए सीन्स का प्रयोग फिर कहाँ करते हैं, तो सीन्स का प्रयोग जो है पास्ट परफेक्ट में करते हैं और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सीन्स और फोर का प्रयोग करना है। पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों को क्या करना है, तो सीन्स और फोर का प्रयोग करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही समझ में आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल अगर लगा होगा तो आप लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करिए। तो चलिए देखिए, इसमें जो सबसे पहला जो वोकेबलरी था उन वोकेबलरीज को जरूर याद कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जितना भी इसमें टेंस के बारे में स्ट्रक्चर्स हुआ है और इसके साथ साथ जो उदाहरण भी हुआ है और जो रूल लिखाया गया, जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग अवश्य इसको समझेंगे और अलग अलग किताबों के प्रश्नों को बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये सारा सवाल इससे बनने का जरूर बन जाना चाहिए। ठीक है। और अगर कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद।